गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम क्या? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी कि सारे पार्ट करने वाले हैं हम उसके। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, सारे ही कवर करेंगे जैसे कि हमने कल पास कर लिया था। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे पहचान की, है ना। जैसे मैंने एक सेंटेंस पूछा था एक बच्चे से, क्या पूछा था कि मैं 4 दिन से खाना खा रहा था, ऐसे मान के चलो। तो बताओ कौन बताएंगे? कितने बच्चे बता सकते हैं मैं 4 दिन से खाना खा रहा था? तो आप बताएं। हाँ, कॉर्नर डालें। पास्ट परफेक्ट, वेरी गुड, शाबाश। मतलब आप सीख रहे हैं। अगर जो ये बच्चे नहीं सीख रहे हैं इसका मतलब घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। बार बार देखो, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो उनको बार बार रिपीट करो, लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर करो। आई समझ में कि नहीं? आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो इसका मतलब, ठीक है। चलो अब सीधा फ्यूचर पे आते हैं। फ्यूचर की पहचान क्या है? आने वाले समय में बात की जाए। हम सब यहां पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि फ्यूचर में कुछ होना चाहते हैं, है ना भाई। अगर सिर्फ कुछ नहीं बनना, कोई टारगेट नहीं, कोई विजन नहीं, कोई एम नहीं, तो फिर स्कूल आने का भी कोई मतलब नहीं। भाई स्कूल आ रहे हैं कि किस लिए? क्योंकि हमारा आने वाला फ्यूचर सिक्योर हो, अच्छा हो, शिक्षित हो, हम सभ्य हों, हम अच्छे नेचर वाले हों, हम लोगों की इज्जत करें, है ना। जैसे मैं कल की बात बताता हूँ। कल ऐसा हुआ, मैं डॉक्टर साहब के पास गया, नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो कभी उन तक पहुंच जाए और कहें कि मेरी वीडियो में बेइज्जती कर रहे हैं, ऐसे बता रहा हूँ। मैं गया तो मेरे मेरे चोट लगी हुई थी थोड़ी सी, तो मैं पट्टी कराने गया था, तो वेट करना पड़ा काफी। वो खाना खाने गए थे, तो मैंने उनसे बस मजाक में ये कह दिया कि वो सीनियर डॉक्टर थे, काफी एजिड थे, पापा की उम्र के थे। और मैंने मैंने उनको कहा कि आप सर पेशेंट से ज्यादा आपको खाना हो गया। तो मेरे से नाराज हो गए वो, बोले खाना नहीं खाऊंगा तो काम कैसे करूंगा, ये वो, मतलब बहुत नाराज। वो मैंने सिर्फ एक ऐसी मजाक के तौर पे कहा था, और मेरे से रियली में वो एंग्री होने लगे। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार ये ऐसे कैसे हो सकते हैं, मतलब एक इतना सीनियर डॉक्टर, इतने सक्सेस डॉक्टर को इतनी जल्दी गुस्सा कैसे आ सकता है, वो भी इतनी सी बात पे। फिर मैंने उनसे कहा कि कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मुझसे गलती हुई है, ठीक है, आप मुझे माफ कर दीजिए। फिर आगे मैं बोला, डॉक्टर साहब आप एक मुझे बात बताइए कि आप जैसे लोगों से हम इंस्पायर्ड होते हैं, यूथ लोग। आप इतने सीनियर डॉक्टर हैं और हम कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होते हैं आपसे, आपसे सीखते हैं कुछ ना कुछ, आपका नेचर, आपका बिहेवियर, आपका काम करने का तरीका, हम हर एक चीज को नोटिस कर रहे हैं, तो हम आपसे सीख रहे हैं। तो आपने जो इतनी सी बात के ऊपर इतना गुस्सा दिखाया, तो मुझे लगेगा कि सक्सेस होने के बाद शायद गुस्सा करना सही है। मतलब जब इंसान सक्सेस हो जाए, काबिल कामयाब हो जाए, तो फिर क्या गुस्सा जायज हो जाता है? उनके पास जवाब नहीं था बात का। मतलब मुझे तो यही लगेगा ना कि भाई गुस्सा अच्छी चीज होती है आप लोगों से देखने के बाद, लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूँ चीजों को, मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब एक पढ़े लिखे इंसान को अगर गुस्सा आता है तो उसकी पढ़ाई में कमी रही है, इतनी सी बात के ऊपर, वो भी, है ना। तो ये गुस्सा आना छोटी सी बात के ऊपर, कहीं ना कहीं एजुकेशन में कमी है। और वो सही पढ़ा लिखा इंसान नहीं है जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करे, बदतमीजी पे आ जाए और अपने आप को बड़ा करके दिखाने की कोशिश करे, अंदर गुरूर आ जाए, अहंकार आ जाए। समझ रहे हो नहीं? एक शिक्षित इंसान के अंदर कभी अहंकार नहीं आ सकता। अगर किसी के अंदर अहंकार आ रहा है ना, तो उसकी शिक्षा में कमी है, उसकी एजुकेशन में कमी है, ठीक है। तो आप कितने भी अच्छे स्टूडेंट बन जाओ, आप टॉपर बन जाओ, आप सबसे बेस्ट बन जाओ, कभी अहंकार मत करना, बल्कि आप अपनी एजुकेशन का दूसरों को फायदा उठाना कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं, करती हूँ, आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो मैं सोल्यूशन निकालता हूं, ठीक है। तो सही शिक्षित इंसान वही माना जाएगा जो अपने नेचर से लोगों को जीते, उनके दिल तक पहुंचे, ठीक है। डॉक्टर साहब आते वक्त भी बात नहीं कर पाए उनसे, समझ नहीं आ रहा था मैं क्या जवाब दूं। उनको कहीं ना कहीं समझ में आ गया था कि वो गलत थे। अगर मैं उनसे बहस करने लग जाता, बोला मुझे पट्टी नहीं करानी, तुमसे करानी नहीं, मैं निकलता हूं यहाँ से, मेरे पास डॉक्टर बहुत सारे, मैं कह के आ सकता था। लेकिन मैंने पहले गलती मानी अपनी, ना होते हुए भी, फिर उनको रियलाइज कराया कि गलती तुम्हारी थी। तो अपना नेचर बदलो, तरीका बदलो लोगों से बात करने का, ठीक है। माइंड सेट ट्रेनिंग यही होती है, ब्रेन पे काम करो, सोच समझ कर बात करो, ठीक है। तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम, तो फ्यूचर में कैसा बनना है आपने? सॉफ्ट नेचर का, अच्छे बिहेवियर का, लोगों के दिल जीतने वाला। अभी मैं देखता हूं किस तरह के एटीट्यूड है। एक बच्चा कह रहा है
अपने घर पे दूसरे बच्चे से, अपने स्कूल में दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, कि तेरी औकात नहीं है उस स्कूल में पढ़ने की। तो ये क्या नहीं, ये किस तरह का नेचर है भाई? कहां से सीख रहे हैं इस तरह की बातें? दूसरे की औकात जज करने वाले तुम कौन होते हो? है? उसकी फैमिली मेहनत कर रही है उसको पढ़ाने के लिए, चाहे वो खुद रोटी एक टाइम कम खा रहे हो, लेकिन वो तो एफर्ट्स डाल रहे हैं ना अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो फिर दूसरा बच्चा कौन होता है कि उसको जज करे, उसकी औकात उसको दिखाए? बाबा भीमराव अम्बेडकर की औकात भी नहीं थी इस हिसाब से तो पढ़ने की, लेकिन वो संविधान लिखे। तो पढ़ना है, मेहनत करनी है, बहुत आगे जाना है। हमारे यहां से पढ़े हुए बच्चों का जो एटीट्यूड, नेचर और फ्यूचर स्किल होंगे ना, फ्यूचर जो स्केल होगा वो बहुत अलग होगा, बहुत आगे जाएंगे वो, क्योंकि उनकी सोच बहुत ऊपर होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर, जब हमें बताना हो कि भविष्य यानी कि फ्यूचर में कोई कार्य या घटना होगी, तो वहां फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब कुछ काम होगा आने वाले टाइम में, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, भारत मैच जीतेगा, फ्यूचर की बात है ना, अभी क्रिकेट चल रहा है या कोई भी मैच चल रहा है किसी भी तरह का, तो क्या 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 कहा आपने कि भारत मैच जीतेगा, ठीक है? तो गा आ गया ना, फ्यूचर की बात होगी ना, और सिंपल है, इसमें कोई टाइम नहीं दिया गया, इसमें कोई काम पूरा भी नहीं हुआ है ना, इसमें कोई कॉन्टिन्यूस भी नहीं है काम, तो फिर इसका मतलब क्या होगा? इंडेफिनिट होगा। इंडेफिनिट की पहचान ये भी है, बाकी तीन अगर नहीं समझ में आ रहे, तीन की पहचान तो हो ही जाती है। एक में काम पूरा हो जाता है, एक में काम लगातार चल रहा होता है, एक में काम लगातार तो चल रहा होता है लेकिन एक टाइम भी दिया होता है, लेकिन इंडेफिनिट में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, तो ये भी पहचान कर सकते हैं इंडेफिनिट की, राइट? तो आप क्या करोगे? भारत मैच जीतेगा, तो इंडिया, इसका जो हेल्पिंग वर्ब होती है किसकी? फ्यूचर की, विल होती है, शैल भी होती है, लेकिन अभी शैल हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, हर जगह विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, शैल की जरूरत नहीं है, उसको हम खत्म कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। ओके, जब हम पढ़ते थे ग्रामर उस टाइम में शैल भी पढ़ाया जाता था, अभी शैल की जरूरत नहीं है, विदाउट शैल के भी हम सिर्फ विल के साथ में पूरा फ्यूचर बना सकते हैं। ओके, तो इंडिया विल विन द मैच। एक है मैं फोन उठाऊंगा, आई विल पिक द फोन, पिक अप द फोन। ओके, मैं उससे बात नहीं करूंगा, विल के बाद नॉट आ जाएगा, आई विल नॉट टॉक टू हिम, ठीक है? आगे हमारी इसका जो तरीका है बनाने का वो यही है, सब्जेक्ट प्लस विल आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अगर नेगेटिव है तो विल के बाद नॉट आ जाएगा, अगर इंटरोगेटिव है तो विल शुरू में आ जाएगा, यही है ना? और डबल इंटरोगेटिव है तो वाई शुरू में आएगा, या व्हाट शुरू में आएगा, या वेयर शुरू में आएगा, जो भी है WH फैमिली के वर्ड शुरू में आ जाएंगे, और फिर विल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। अगर नोट है तो यहाँ नोट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगेगा। ओके, अब सीधा सेंटेंस बनाते हैं, जैसे ये है, मैं भोपाल जाऊंगी, आई विल गो टू, तो फ्यूचर की बात करेंगे तो विल आएगा, है ना? मैं खेलने जाऊंगा, आई विल गो टू प्ले, है ना? मैं खाना बनाऊंगा, आई विल मेक द फूड या कुक द फूड। ओके, जैसे मैं पेन खरीदूंगा, आई विल बाय द पेन, है ना? जैसे मैं लैपटॉप सही करवाऊंगा, यस आई विल रिपेयर द लैपटॉप। आई समझ में? मैं लैपटॉप चलाना सीखूंगा, आई विल लर्न हाउ टू ऑपरेट लैपटॉप। इसमें जब इस तरह का सेंटेंस आ जाए ना कि कैसे करना है, वो फीलिंग आ जाए, तो हाउ टू ऑपरेट द लैपटॉप, आई विल लर्न, मैं सीखूंगा, क्या है? आई विल लर्न, मैं सीखूंगा, क्या सीखूंगा? हाउ टू ऑपरेट द लैपटॉप, लैपटॉप को कैसे ऑपरेट करें। ओके, तो मैं उसकी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू। ओके, वह गाड़ी चलाएगा, ही विल ड्राइव, या ही विल, बाइक है तो राइड द बाइक, और कार है तो ड्राइव, तो बाइक के लिए ड्राइव नहीं बोलते, बाइक के लिए क्या बोलते हैं? राइड बोलते हैं। ओके, वह पार्टी में जाएगी, सी विल गो टू द पार्टी। ओके, आगे बनाओ, वह बाइक चलाएगी, सी विल राइड द बाइक। हम कल मोदी जी से मिलेंगे,
हाँ, वी विल यस्टरडे या टुमारो। यस्टरडे कल कैसे, वो तो पिछले बीते हुए कल में कैसे मिलोगे, यस्टरडे कैसे आएगा। यस्टरडे कौन सा होता है, जो कल चला गया, तो चले गए कल में कैसे मिल जाओगे किसी से तुम, है ना, आने वाले ही, टुमारो, है ना। तो क्या होगा, कल हम कल मोदी जी से मिलेंगे, तो वी विल मीट द मोदी जी टुमारो, है ना। क्या हम मास स्टडी ज्वाइन करेंगे, है ना। विल हम है वह है, अच्छा, तो विल ही ज्वाइन द मास स्टडी। तुम अंग्रेजी क्यों नहीं सीखोगे, वाई विल यू नॉट लर्न इंग्लिश। ओके, तो इसमें क्या आ गया, देखो इसमें जो ये वाला सेंटेंस है, इसमें आ गया तुम अंग्रेजी क्यों नहीं, क्यों बीच में आ गया, इसे क्या बोलते हैं, डबल इंटेरोगेटिव, है ना। डबल इंटेरोगेटिव जो बीच में आते हैं ना, क्यों, कब, कैसे, क्या, ये सब, वो डबल इंटेरोगेटिव। तो इसका पहले वर्ड यही शुरू में आ जाता है, क्यों का वर्ड होता है वाई, फिर उसके बाद वैसे सेंटेंस बनता है जैसे इंटेरोगेटिव बनता है, सिंगल इंटेरोगेटिव। वाई विल ही, नोट है तो नोट, नोट, फिर क्या है, लर्न इंग्लिश। चलो अब आते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पर। कॉन्टिन्यूअस में आपको क्या लगता है, क्या पहचान होगी कॉन्टिन्यूअस की, बताओ। कॉन्टिन्यूअस में कोई काम लगातार होगा, यानी कि चल रहा होगा, कोई भी काम होगा वो कंटिन्यूअस होगा, है ना। जैसे वह खाना खा रहा होगा, वह जा रहा होगा, वह खेल रहा होगा, वह पी रहा होगा, वह सो रहा होगा, सब क्या है, रहा 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 रहा, होगा, गा गा गा, फ्यूचर की बात कर दी। एक तो कॉन्टिन्यूअस हो गया, ऊपर से फ्यूचर हो गया, तो सिंपल है। अगर आप इसको समझदारी से महसूस करके डिस्कस करेंगे ना, अपने दिमाग से, अपने आप से डिस्कस करेंगे, तो बहुत आसान है सेंटेंस, टेंसेस सारे, आई समझ में कि नहीं। लेकिन आप क्या करते हो, बस नोटबुक खोली, सर ने पढ़ा जाना, समझ में तो आया, कभी कभी समझ में नहीं आता तो हाँ, अब पढ़ते हैं ना, दोबारा होता है ना कि घर वालों की वजह से पढ़ते रहे होते, सामने नींद के झोंके आ रहे होते, कैसे समझ में आएंगी, कैसे क्लियर होंगी चीजें, नहीं होंगी ना, है। तो क्लियरिटी लाने के लिए आपको अपने आप के साथ ही डिस्कस करना पड़ेगा, या क्या पता है करने का तरीका, तीनों लिख दो पेपर में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इन तीनों की कंपेयर करते हुए चलो, इसमें क्या अंतर था, इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर है। जब कंपैरिजन करोगे ना, डिस्कस करोगे, सारे सेंटेंस लिखो उनके सबके, तो आपको मजा बहुत आएगा पढ़ने में, समझ रहे हो कि नहीं। एफर्ट्स जब तक नहीं डालोगे ना जीनियस वाले, तब तक जीनियस बनोगे नहीं। आपके जो एफर्ट्स है ना, ये तोते वाले हैं, तो तोते ही बनोगे, और तोते भूलते हैं, ठीक है। जीनियस वाले एफर्ट्स डालो, कंपैरिजन करो, फील करो, महसूस करो, ठीक है, ज्ञान वही होता है। ओके, तो फ्यूचर होगा और लगातार कोई काम चल रहा होगा। तो देखो इसकी क्या हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो विल बी आ जाता है, कॉन्टिन्यूअस में बी आ जाता है, क्या आ जाता है, विल के साथ में बी जुड़ जाता है। और बी मैंने फॉर्म बताई थी किसकी थे, इज आर एम वॉज वर्ब की फॉर्म होती है ये। अगर कॉन्टिन्यूअस हो और फ्यूचर हो तो बी आएगा विल के साथ में, अगर कॉन्टिन्यूअस हो और प्रेजेंट हो तो क्या आएगा, इज आर एम। अगर कॉन्टिन्यूअस हो और पास्ट हो तो क्या आएगा, वॉज वर्ब, है ना। अगर कॉन्टिन्यूअस हो लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो प्रेजेंट का, तो क्या आएगा, हैव बीन या हैज बीन। अगर पास्ट हो, परफेक्ट हो, कॉन्टिन्यूअस भी हो, हैड बीन आएगा, ठीक है। ये पता है, कंपैरिजन करो, सेंटेंस लिखो, फिर उनके पार्ट्स लिखो। पहले मैंने बताया प्रेजेंट लिखो, पास्ट लिखो, फ्यूचर लिखो। अरे बच्चे क्या हुआ, ध्यान क्यों नहीं देते आप लोग। आपको बताया आप सबसे वीक हो पूरी क्लास के अंदर, वजह क्या है, आप पढ़ते नहीं हो। ऐसा नहीं कि आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, आपके अंदर दिमाग नहीं है, आप कर नहीं सकते हो, आप कर सकते हो, हर एक बच्चा कर सकता है। जब ये कर सकती है, ये कर सकती है, तो आप भी कर सकते हो, बट वजह आप ध्यान नहीं देते हो, आप कुछ और सोच रहे होते हो, या घर पे मम्मी ने पता नहीं क्या बनाया होगा, वो खाया गया होगा सारा, हमें क्या मिलेगा बाद में, ऐसे बचा कुछ मिलेगा, ऐसे तो नहीं चलता दिमाग में। खा खो के आया करो बिल्कुल फ्रेश माइंड से, ठीक है। तो इसमें जैसे अब हमें इसका इंटरव्यू बनाना है, सवाल वाला, जिसमें सवाल पूछा जाए, तो विल शुरू में आ जाएगा, जैसे कि आप जानते हैं
फिर सब्जेक्ट फिर बी आएगा बाद में। अगर नोट आता है ना तो विल के और बी के बीच में नोट आता है, नहीं वाले में, ओके। और यहां भी नोट आएगा ना इस वाले में भी, तो बी से पहले ही आएगा, ठीक है। यहां भी नोट आएगा तो सब्जेक्ट के बाद ही आएगा और बी से पहले आएगा, ठीक है। तो सीधा सेंटेंस करते हैं हम, वह किताब लिख रहा होगा, वह स्कूल जा रहा होगा, ही विल बी जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। आईएनजी फॉर्म जरूर लगती है कॉन्टिन्यूअस में, ध्यान रखना। जहां काम लगातार चल रहा हो ना तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगती है। गोइंग, राइटिंग, प्लेइंग, है ना, वर्किंग, तो आईएनजी फॉर्म जरूर लगेगी, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, वह ऑफिस जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू ऑफिस। वे तुम्हारे घर आ रहे होंगे, हैव, दे विल बी कमिंग एट योर होम, तुम्हारे घर पर आ रहे होंगे, तो दे विल बी कमिंग एट योर होम। तो वह हमारा इंतजार कर रहा होगा, ही विल बी वेटिंग फॉर अस, है ना। क्या वह छत पर नाच रहा होगा, क्या आ गया ना तो शुरू में क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। तो क्या बनाओगे, हाँ, विल ही बी डांसिंग ऑन द रूफ। वे कोई काम कर रहे होंगे, रूफ क्या होता है छोरी, रूफ क्या होता है बेटा, रूफ क्या होता है, हाँ क्या होता है रूफ, क्या होता है रूफ, छत। वेरी गुड, ऑब्जर्वर है बच्चे, बैठ जाओ। रूफ होता है छत, जो आपकी छत ऊपर वाली होती है, और नीचे वाली ये वाली छत को क्या बोलेंगे, अंदर वाली को सीलिंग, ठीक है। और जो ऊपर वाली होगी इसको रूफ बोलेंगे। जहां पर आप खेलते हो वो क्या है, रूफ है, और जहां पर आप सिर्फ देख रहे होते हो पंखे को, सीलिंग होती है वो, ठीक है। वे कोई काम कर रहे होंगे, दे विल बी डूइंग एनी वर्क, है ना। वहां कहां जा रहे हो, वह कहां जा रहा होगा, वेयर विल ही बी, बी भी लगाओ, वेयर विल ही बी गोइंग, ओके। क्या बस में बच्चे चिल्ला रहे होंगे, क्या शुरू में आ गया ना, विल से बनेगा, विल द चिल्ड्रन, विल द चिल्ड्रन, ट्रैवलिंग कहां से आ गया इसमें, हाँ। क्या बस में बच्चे चिल्ला रहे होंगे, साउटिंग, चिल्लाना, है ना, साउट मतलब चिल्लाना। क्या बोलेंगे, विल द चिल्ड्रन बी साउटिंग इन द बस, ओके। चलो अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट का क्या मतलब होता है, कोई काम पूरा हो जाना, क्या हो जाना, पूरा हो जाना है, कंप्लीटेड, ओके। तो इसमें फ्यूचर में जब हमें बताना होगा कि फ्यूचर में कोई समय से पहले ही काम पूरा हो गया, कंप्लीट हो चुका है, तो उसको क्या बनाएंगे हम, फ्यूचर में बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे। जैसे चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। जैसे अब हम सीधा सेंटेंस, इसका हेल्पिंग में होता है विल हैव, क्या होता है, विल हैव, विल हैव लगा लिया तो समझ लो आपका काम फ्यूचर में पूरा हो गया। करने का तरीका यही है, अभी और डिस्कस करूंगा, पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। चलो अभी और अगर नोट आना है तो विल को और हैव के बीच में आएगा, जैसे विल और बी के बीच में आया था, वैसे हैव और विल के बीच में आएगा। इंटेरोगेटिव आता तो विल शुरू में आएगा, बाकी सब वैसे ही, जैसे सब्जेक्ट बी आया था हैव आ जाएगा, बस वही तो है, सेम टू सेम, है ना। चलो सीधा आ जाते हैं हम, वह सो चुकी होगी, शी विल हैव स्लेप्ट। और हाँ, हैव विल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, याद रखनी है ये भी, फॉर्म बहुत जरूरी है, कौन सी कहां पर आएगी, विल हैव के साथ में थर्ड फॉर्म, अभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे वह खाना खा चुका होगा,
वह खाना खा चुका होगा। ही विल हैव ईटन फूड, ईटन द फूड। वह गाना गा चुका होगा। सिंग सैंग संग, है ना, संग ए सॉन्ग। ही विल हैव संगे संगे सॉन्ग सॉन्ग। मेरा भाई उज्जैन से आ चुका होगा। माई ब्रदर हैव कम, विल हैव कम फ्रॉम उज्जैन। चलो, क्या वे क्रिकेट खेल चुके होंगे। विल दे हैव, है ना, प्लेड द क्रिकेट, प्ले की थर्ड फॉर्म, प्लेड द क्रिकेट। वह ऑफिस जा चुकी होगी। शी विल हैव गॉन टू द ऑफिस। थर्ड फॉर्म लगाएंगे ना गो की। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है। सेकंड फॉर्म वेंट, ठीक है। क्या वह क्लास ले चुका होगा। विल ही हैव टेकन द क्लास। टेक की थर्ड फॉर्म, टेक मतलब लेना, टेकन द या अटेंडेड द क्लास। ओके। मेरे पापा बाइक ले चुके होंगे। हाँ, या अगर खरीदने की होगी तो परचेज्ड, है ना। अगर वैसी किसी से ली होगी तो टेकन, है ना। वो आपकी कंडीशन डिपेंड करेगी ना, आप पापा किस तरीके से लेने गए हैं, आप उसी हिसाब से बोलेंगे। अगर किसी से वैसी लेने गए कि पड़ोसी से लेने गए कि ले चुके होंगे तो क्या हो गया, टेकन। अगर खरीदने गए एजेंसी से तो क्या बोलेंगे, परचेज्ड, है ना, या बोट। तो मेरे पापा बाइक ले चुके होंगे, तो माय फादर विल हैव टेकन द बाइक। ओके। अब आते हैं हम सीधा लास्ट पे। क्यों मजाक कर रहा है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है। फ्यूचर है, परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूअस है। तो क्या होगा, अंदाजा लगाओ क्या क्या चीजें होंगी इसके अंदर। एक तो कॉन्टिन्यूअस होगा, जब कॉन्टिन्यूअस दे रखा है तो इसमें परफेक्ट होगा तो एक टाइम दे रखा होगा, है ना। तो कैसे पहचान करोगे कि टाइम प्लस लगातार काम। तो कैसे बनाना है, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, और एक क्या दे रखा होगा, एक टाइम दे रखा होगा। अब इसके सीधे सेंटेंस बनाते हैं। जैसे सिंस और फॉर का तो पता ही है, जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम हो, जहां पर निश्चित समय हो, वहां पर सिंस का इस्तेमाल करेंगे। जहां अनिश्चित हो, पता ही नहीं चले कब से बात चल रही है, तो वहां पर फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये है आपका, पता है आपको। तो सीधा आते हैं प्रैक्टिस पे। रानी 2 दिन से यात्रा कर रही होगी, और हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, विल हैव बीन वो लग जाएगा इसमें। क्या है, हाँ, तो रानी विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 2 days। ओके। वह 4 घंटे से संगीत सुन रहा होगा। ही विल हैव बीन लिसनिंग ए सॉन्ग फॉर 4 hours। एक तो 4 ये वाला, दूसरा 4 FOUR 4 hours। ओके। सर 3 घंटे से स्कूल जा रहे होंगे। हाँ, सर विल हैव बीन गोइंग, आईएनजी फॉर्म भी तो लगाएंगे, गोइंग टू स्कूल। वे सुबह, अच्छा सुबह से, तो सिंस, अच्छा 3 घंटे है तो फॉर 3 hours। जब फिक्स टाइम हो तभी सिंस लगाना है। जैसे सुबह से आता तो सिंस लगाना, शाम से आता तो सिंस लगाना, दोपहर से आता तो सिंस लगाना, किसी मंथ का नेम आता तो सिंस लगाना, किसी उसका नाम, साल का नाम आता, ईयर का नेम आता तो भी सिंस लगाना है। ठीक है, कोई फिक्स डेट दे, किसी दिन का नाम दे, मंडे ट्यूसडे, तभी सिंस लगाना है। ओके। अब वे सुबह से चर्चा कर रहे होंगे। आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या नाम है आपका, कोने पे उधर। हाँ, आपको समझ में आ रहा है, झूठ बोल रहे हो ना, नहीं आ रहा उनको समझ में। कल पढ़ा था इन्होंने घर पे, पता नहीं। चलो, वे सुबह से चर्चा कर रहे होंगे। हाँ, दे विल हैव बीन डिस्कसिंग सिंस मॉर्निंग। क्या आपकी गाय शाम से घास खा रही होंगी। क्या, विल, आपकी गाय, योर काउज
हैव बीन ग्रेसिंग द ग्रास, है ना, ग्रेसिंग मतलब घास चरना, ग्रेसिंग द ग्रास सिंस इवनिंग, है ना, ग्रेसिंग का मतलब क्या होगा, घास चरना। तो एक बार फिर से बनाओ, विल योर काउज हैव बीन ग्रेसिंग द ग्रास, या ग्रेसिंग घास, ग्रेसिंग भी लगा सकते हो द ग्रास को, या ईटिंग द ग्रास लगा सकते हो, है ना, घास खाना, ईटिंग द ग्रास, कब से, सिंस इवनिंग, सिंस इवनिंग। क्या वह 1 घंटे लस्सी पी रहे होंगे, 1 घंटे, हाँ 1 घंटे से लस्सी पी रहे होंगे, तो बताओ, विल ही हैव बीन, हाँ टेकिंग भी लगा सकते हैं, हैविंग भी लगा सकते हैं, हैविंग लस्सी फॉर 1 आवर, ओके, हैविंग मतलब भी लेना होता है। क्या वह विक्रेता 2 घंटे से फल बेच रहा होगा, दैट सेलर, ओके, हाँ वह सेलर, दैट सेलर हैव बीन, फिर क्या लगे, विल हैव बीन सेलिंग द फ्रूट सिंस 4 2 आवर्स, फिक्स नहीं है ना, तो क्या लगाएंगे, 4 2 आवर्स। वह 4 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रहा होगा, तो क्यों वाला आ गया तो वाई से बनेगा, वाई विल ही हैव बीन नॉट गोइंग टू स्कूल फॉर 4 days, है ना। तो इतना मुश्किल तो है नहीं ये। अब ये 60 सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है आप सभी ने, ये है, जिसने की होगी इसको समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं कुछ और, चलो कितने मिनट की हो गई वीडियो, हाँ तो टाइम है हमारे पास। देखो हमने पहचान करनी है, एक तो है प्रेजेंट, एक क्या है हमारा पास्ट। अब जिसको समझ में नहीं आ रहा था ना अभी तक, फिर से एक बार देख लेना, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। फ्यूचर, इसमें 4 पार्ट थे, एक तो था इंडेफिनिट, एक था कॉन्टिन्यूअस, एक था परफेक्ट, एक था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये तो समझ में आ गया सभी को, ओके। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हम ध्यान से देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या हेल्पिंग वर्ब आई थी और क्या पहचान थी। हेल्पिंग वर्ब आई थी ता है ती है, जैसे कोई रूटीन की बात की कि वो काम करता है, वह स्कूल जाता है, वह खाना खाता है, वह खाना पीता है, वो ले मतलब जो भी है, ठीक है, वह खेलता है, ता ती ते आया था। और इसमें हेल्पिंग वर्ब लगी थी डू डज, ठीक है। जैसे डू डज कब इस्तेमाल हुआ था, जब सीधा जैसे वह स्कूल जाता है तो डू डज का इस्तेमाल नहीं है, ही गोज टू स्कूल, वह खाना खाता है, ही ईट्स फूड, है ना, बिना हेल्पिंग वर्ब के। लेकिन जब निगेटिव आया था तब डू और डज का इस्तेमाल हुआ था। जब वह स्कूल नहीं जाता है तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, हम खाना नहीं खाते हैं, वी डू नॉट ईट फूड। या सवाल पूछा गया था क्या वह खाना खाता है, तो डज ही ईट फूड, डज शुरू में आ जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब का रोल समझो, हर टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का रोल वैसे ही हो रहा है, सेम तरीके से, सेम रूल्स के साथ में। ऐसा नहीं है कहीं पर कुछ और तरीके से हो रहा है, कहीं पर और तरीके से हो रहा है, सेम तरीके से हो रहा है। बस याद रखना है कहां पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करनी है, बस सिंपल। हर एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल सेम तरीके से हो रहा है, कोई सब्जेक्ट से पहले आ रही है हर टेंस में आ रही है, ओके, नोट बाद में आ रहा है तो हर टेंस में आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब कॉन्टिन्यूअस की क्या पहचान थी, इसकी क्या पहचान थी, कॉन्टिन्यूअस लगातार, लेकिन प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस, जैसे वह खाना खा रहा है, अभी खा रहा है, ठीक है, तो इसका भी होना बहुत जरूरी होता है। ये क्या मजाक है भाई, ये किधर से चल गया,
लैपटॉप में तो नहीं चल गया? ये तो कोई टीचर था हमारा। हाँ, ये पीछे तो नहीं है, देखें बोर्ड के पीछे। चलो ठीक है। कॉन्टिन्यूअस कैसे होगा? तो कोई काम प्रेजेंट में लगातार होगा। जैसे वह खाना खा रहा है, तो क्या लगाएंगे? ही इज ईटिंग फूड, है ना? तो इसमें जो क्या थी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी तो है सब कुछ। इज, आर, एम। इज कहां लगेगा? जहां एक की बात हो। आर कहां लगेगा? जहां एक से ज्यादा की बात हो। और एम कहां लगेगा? आई के साथ। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल। और कॉन्टिन्यूअस का ध्यान रखना, आईएनजी फॉर्म जरूर लगेगी वर्ब के अंदर। ओके, ये बहुत ध्यान से बात समझनी है। फिर परफेक्ट की बात करते हैं, तो परफेक्ट में कोई काम पूरा हो गया होगा। जैसे वह खाना खा चुका है, प्रेजेंट में है ना, वह खाना खा चुका है। और ये बात पास्ट में होती तो वह खाना खा चुका था। और ये बात फ्यूचर में होती तो वह खाना खा चुका होगा, बस। और ये चीजों का फील कैसे आएगा इंग्लिश में? हेल्पिंग वर्ब से। अगर यही बात प्रेजेंट में बोली जाए, वह खाना खा चुका है, तो क्या लगाएंगे? हैज बीन, सॉरी हैज या हैव। और वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर लगाएंगे हैज हैव के साथ में। तो जैसे ही हैज ईटन फूड, ईट की थर्ड फॉर्म लगा दी, तो पता चल गया। और यही बात फ्यूचर में बोलता मैं, फ्यूचर में तो हैड बीन क्या लग जाता? हैड। क्या लग जाता? हैड। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब वह खाना खा चुका था, तो ही हैड ईटन फूड। ही हैड ईटन फूड। यही बात फ्यूचर में बोलता तो वह खाना खा चुका होगा, ही हैड, सॉरी ही विल हैव ही विल हैव ईटन फूड। सिंपल। तो कुछ ऐसा नहीं है कि इनकी कंपैरिजन करोगे ना तो बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। और एक बार समझ में आ गया ना, तो आप यकीन मानिए आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी पूरी जिंदगी में टेंस बनाने में। एक बार दिल से जोर मार देना, पूरा दिन लगा देना बैठ के, चाहे पूरा दिन लग जाए, ठीक है? लेकिन कंपैरिजन करना, लिख लिख के कंपैरिजन करना, ठीक है? अब जैसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें हम, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो प्रेजेंट में तो होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा, लेकिन एक टाइम लिमिट होगी, है ना? जैसे वो 4 दिन से खेल रहा है, तो क्या होती है हेल्पिंग वर्ब? हैज बीन या हैव बीन। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और प्लस सिंस और फॉर जरूर आएगा इसमें, सिंस और फॉर। सिंपल। सिंस कहां लगेगा? जहां एक फिक्स टाइम हो, जैसे किसी महीने का नाम दे रखा हो, किसी दिन का नाम दे रखा हो, दिन का पार्ट दे रखा हो, इवनिंग मॉर्निंग, है ना, ये पार्ट दे रखे हो, तो डेट दे रखी हो, तो वहां पर क्या है? सिंस। बाकी सब जगह फॉर, जहां पर पता नहीं चले 4 दिन, 5 दिन, महीना, 2 महीना ऐसे बोले, ठीक है? अब पास्ट में आते हैं। पास्ट इंडेफिनिट किसमें आगे? पास्ट इंडेफिनिट की पहचान करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में कोई काम पूरा हो गया होता है, वैसे कोई काम कर लिया हो, भाई वो चला गया, उन्होंने खा लिया, उसने सामान खरीद लिया, ये सारी चीजें होती हैं पास्ट इंडेफिनिट में। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसमें? डिड। जब इंडेफिनिट में बनता है तो सेकंड फॉर्म से बनता है। जैसे वह चला गया, ही वेंट, उसने खाना खा लिया, ही ईट, एट। ईट की सेकंड फॉर्म एट, एटीई, एट। ओके। जैसे वो उसने खेल लिया, खेल लिया, ही प्लेड द गेम, ठीक है? तो सेकंड फॉर्म से बन जाती है सीधा। लेकिन निगेटिव आ जाता है ना, तो डिड का इस्तेमाल करते हैं। किसका? डिड का। लेकिन जब डिड का इस्तेमाल करते हैं ना बच्चों, तब फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाते, फिर फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे उसने खेल नहीं खेला, उसने खेल नहीं खेला, तो ही डिड नॉट प्ले गेम, ठीक है? ही डिड नॉट प्ले गेम। बात समझ में आई? तो अब इसका कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? पास्ट में कोई लगातार बात चल रही होती है। जैसे वह जा रहा था, तो ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग। वह कहा? दिल्ली जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू दिल्ली। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज या वर। वर कहां लगाएंगे? जहां एक से ज्यादा की बात की जाए। जैसे वे दिल्ली जा रहे थे, तो दे वर
वो ज्यादा है ना, तो एक से वे, दे वर गो टू, गोइंग टू, और आईएनजी फॉर्म तो जरूरी लगेगी किसमें, कॉन्टिन्यूअस में, लगातार वाले में आईएनजी फॉर्म जरूरी ही लगेगी। अब आते हैं हम किस पर, परफेक्ट पर। पास्ट परफेक्ट की पहचान, हैड, क्या है, हैड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे अभी बात कर, वह खाना खा चुका था, तो ही हैड ईटन फूड। तो ये हेल्पिंग वर्ब ही बताएंगी कि आप कब की बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं। आई बात समझ में नहीं? इसकी ऐसी बात करते हैं किसकी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो इसमें कोई बात लगातार चल रही होगी, एक टाइम दे रखा होगा, और किसकी बात होगी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात होगी। तो क्या हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, हैड बीन। क्या हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। और सिंस और फॉर तो हर एक में जुड़ेगा, नीचे वालों में। तो समझ में आ रहा है कि जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो क्या लगे इसका, जैसे एक सेंटेंस बनाते हैं, वह 4 दिन से सो रहा था, he had been sleeping for 4 days। वह 2 दिन से सो रहा था, he had been sleeping for 2 days। वह मंडे से सो रहा था, he had been sleeping since Monday। एक फिक्स दिन का नाम दे दिया ना तो सिंस आएगा। बात समझ में आई? अब आते हैं फ्यूचर पे, फ्यूचर की कंपैरिजन कर लेते हैं। फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर क्या होती है, फ्यूचर की इंडेफिनिट की पहचान, सीधा आगे के कोई काम हो रहा, मतलब होगा, बताते हैं कि ये काम होने वाला है मेरा। मैं फ्यूचर, जैसे मैं आईएएस बनूंगा, है ना, तो आई विल बिकम आईएएस। तो विल, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल। याद रखनी है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल, है ना। मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड, है ना। जैसे मैं नहीं हंसूंगा, आई विल नॉट लाफ, तो नोट लग जाएगा। क्या मैं नहीं हंसूंगा, विल आई नॉट लाफ, विल शुरू में आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब जब सवाल किया जाता है शुरू में आ जाता है। तो आप हर एक चीज की, अभी बहुत कुछ बचा है कंपैरिजन करना इसमें, अभी तो आप हर एक इनके अलग अलग पार्ट्स होंगे, है ना। अभी हम एक बार और डिस्कस करेंगे। विल समझ में आ गया। और उसके बाद है कॉन्टिन्यूअस का, कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होगी, विल बी। क्या पहचान होगी, और प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। समझ में आई? तो आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूंगा, आई विल बी गोइंग टू स्कूल, ठीक है। क्या मैं स्कूल जा रहा हूंगा, विल आई बी, विल शुरू में आ जाएगा, आई बी, फिर विल आई बी गोइंग टू स्कूल। समझ में आ रहा है भाई? उबैस नाम है तुम्हारा, समझ में आ रहा है पक्का? फिर उसके बाद है परफेक्ट। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव। क्या है, विल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल हैव के साथ में, हैड बीन के साथ में, सॉरी हैड के साथ में, और हैव और हैज के साथ में थर्ड फॉर्म आएगी। सब में थर्ड फॉर्म आ रही है परफेक्ट में, सिंपल है। क्या आ रही है, सब में थर्ड फॉर्म आ रही है। इसमें कॉन्टिन्यूअस में सब में आईएनजी फॉर्म आ रही है, और इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बीन आ रहा है, सब में जुड़ा हुआ, है ना। हेल्पिंग वर्ब के साथ में बीन जुड़ा, और प्लस सिंस और फॉर आ रहा है, बस सिंपल है। अब है, जैसे इसमें एक सेंटेंस बना रहे हैं, तुम आईएएस बन चुके होंगे। कैसे बनाओगे, यू विल हैव बिकम आईएएस, है ना। बिकम की थर्ड फॉर्म बिकेम आईएएस, ओके। अब है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कैसे करेंगे, विल हैव बीन, क्या हो जाएगा, विल हैव बीन, ठीक है। तो कैसे, वह 4 दिन से खेल रहा होगा, वह 2 दिन से खेल रहा होगा, वह 5 दिन से पानी पी रहा होगा, है ना। फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअस और दिन, 3 चीजें मेंशन है इसमें, है ना।
तो कैसे, वह 2 दिन से सो रहा होगा, कैसे बनाओगे, ही विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 days, है ना, सिंपल तो है। अब एक बात समझ लो इसमें बच्चों, जैसे इंडेफिनिट था ना, इंडेफिनिट जैसे प्रेजेंट के 4 पार्ट है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे पास्ट के भी 4 पार्ट है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे ही फ्यूचर के भी 4 पार्ट है। अब ये जो 4 पार्ट है इनके भी तो 4 पार्ट हैं, है कि नहीं। पहला अफर्मेटिव जिसमें सिंपल बात बोली जाती है, ना निगेटिविटी होती है ना कुछ, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंटेरोगेटिव, चौथा डबल इंटेरोगेटिव, है ना। ऐसे इसके 4 पार्ट होते हैं, क्या, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव, ऐसे सबके 4 पार्ट होंगे। क्या सबके 4 पार्ट क्या होंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव। और डबल इंटेरोगेटिव सिंगल इंटेरोगेटिव में फर्क पता है आपको, पता है ना, बताएगा कोई मुझे, बताएगा, इसको साफ कर दूं, पक्का। अरे ये चल गई थी सिमी मैम, ये अपना आप बंद हो गई है, मजाक हुई है हमारे साथ, है ना, मजाक हुई है हमारे साथ, धोखा हुआ है, पीछे से बोल रही है, बताओ। चलो जैसे हम बात करते हैं किसकी, अपनी करें और किसकी करेंगे, देखो क्या बात कर रहे थे हम, हाँ डबल इंटेरोगेटिव, सिंगल इंटेरोगेटिव, ठीक है। दोनों में क्या फर्क है, कोई बच्चा मुझे बताएगा, एक्सप्लेन करेगा, यस शाबाश, बताओ। यस, सिंगल में एक शब्द से, एक वर्ड से आंसर बनाया जा सकता है और डबल में नहीं। दूसरी पहचान, सिंगल में शुरू में ही क्या आ जाता है ना, और डबल में बीच में आता है ना। जैसे एग्जांपल के लिए, क्या आपने खाना खाया, अब पहले तो ये बताओ ये कौन से टेंस का है, टेंस बताओ, समय का, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, किसका है ये, तेज आवाज में बोलो, पास्ट का है, क्योंकि ये पुरानी बात है, आपने खाना खाया पुरानी बात हो गई ना, तो ये पास्ट का है। तो इसमें क्या शुरू में है, तो एक तो पहचान हो गई शुरू में क्या है, दूसरी पहचान है जब आपका जवाब एक शब्द में मिल सके, जैसे क्या आपने खाना खाया, तो आप क्या बोल सकते हैं, यस और नॉट, या तो यस या नहीं। लेकिन दूसरा, आपने खाना क्यों खाया, तो जरा अब एक शब्द में जवाब बनेगा इसका, आपने खाना क्यों खाया, तो आप क्या करें जवाब में, यस, हम कंफ्यूज ये क्या जवाब हुआ, मैं पूछ रहा हूं आपने खाना क्यों खाया, तो आप कह रहे हो यस, भाई बात ही समझ में नहीं आ रही है, तो मुझे नहीं आ रही, आपको नहीं आ रही है ना, क्यों पहलवान, हाँ रेसलिंग करनी है ना, दूध पीना स्टार्ट करो 2 लीटर रोज, ठीक है, रेसलिंग करवाएंगे तुमसे। तो आपने खाना क्यों खाया, तो या डबल इंटरोगेटिव की पहचान क्या है, बीच में क्यों, WH फैमिली के वर्ड, तो WH फैमिली के वर्ड क्या हो सकते हैं, क्यों हो सकता है, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, कहां हो सकता है, कौन हो सकता है, ये सब क्या कब हो सकता है, तो सब क्या है WH फैमिली। तो इनकी जगह क्या लगाएंगे, क्यों की जगह क्या लगाते हैं, बताओ, वाई, कब की जगह क्या लगाते हैं, when, कहां की जगह क्या लगाते हैं, where, कैसे की जगह क्या लगाते हैं, how, कौन की जगह क्या लगाएंगे, who, ओके। तो ये जो क्या अगर बीच में क्या आ जाए तो क्या लगाएंगे, what, हाँ, और कुछ
कौन सा, विच। ओके, तो ये समझ में आ गया। तो ये सब WH फैमिली के वर्ड है। अगर बीच में आ जाए ना ये, तो ये शुरू में आते हैं। जैसे यहां पर आपने खाना क्यों खाया, तो क्यों है तो क्या आएगा शुरू में, वाई। और ये इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। तो वाई डिड यू ईट फूड। सिंपल है कि नहीं, आई समझ में बात। तो आप इनको प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत आसान होंगे, लेकिन नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होंगे। तो आज आपने सारे के सारे प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब क्लियर करके कल टेस्ट लेंगे। कल टेस्ट होने वाला है आप सभी का, और देखते हैं कौन कैसा परफॉर्म करता है। ठीक है, कल टेस्ट है सिर्फ। ठीक है, पहचान हो गई अभी सभी को। तो आज की क्लास यहीं रोकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।